कर्म का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था। उसका जीवन सादगी से भरा था, लेकिन वह कभी किसी को धोखा नहीं देता था और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। लेकिन रामू के पड़ोस में श्यामू नाम का एक व्यक्ति भी रहता था, जो बहुत ही चालाक और लालची था। श्यामू हमेशा चाहता था कि वह जल्दी से अमीर बन जाए और इसके लिए वह दूसरों को धोखा देने से भी नहीं हिचकता था। श्यामू ने कई बार रामू को अपनी चालाकी से प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन रामू हमेशा उसे ईमानदारी और सच्चाई का महत्व बताता। एक दिन श्यामू ने रामू से कहा, तुम इतनी मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अगर तुम मेरी बात मानो तो हम दोनों मिलकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। रामू ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, श्यामू भाई, मैंने हमेशा सीखा है कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ ही सच्ची संपत्ति होती है। धन का लोभ हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। श्यामू रामू की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, तुम हमेशा यही उपदेश देते रहते हो। देखते हैं तुम्हारी ईमानदारी कब तक काम आती है। श्यामू ने मन में ठान लिया कि वह किसी न किसी तरह रामू को धोखा देगा और उसकी जमीन हड़प लेगा। कुछ दिन बाद गांव में सूखा पड़ गया। बारिश न होने के कारण फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा। गांव में हाहाकार मच गया। लोग भूख से तड़पने लगे, लेकिन रामू ने अपनी मेहनत से थोड़ा सा अनाज बचा रखा था। वह दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था, इसलिए उसने अपने बचे हुए अनाज को गांव वालों में बांट दिया। रामू की इस मदद से गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। श्यामू को यह देखकर बहुत जलन हुई। उसने सोचा कि रामू की यह ईमानदारी उसे गरीब बना देगी और फिर उसे मजबूर होकर अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी। श्यामू ने एक योजना बनाई। वह रामू के पास आया और कहा, रामू भाई, तुम्हारी जमीन तो बेकार हो गई है। अगर तुम चाहो तो मैं इसे खरीद सकता हूँ। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम आराम से रह सकते हो। रामू ने श्यामू की बात को ध्यान से सुना और कहा, श्यामू भाई, जमीन बेचना कोई हल नहीं है। यह हमारे पूर्वजों की धरोहर है और इसे छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं है। जब तक मैं मेहनत करूंगा, मुझे भरोसा है कि भगवान मेरी मदद करेंगे। श्यामू ने अपने मन में ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर रामू की जमीन हड़प कर ही रहेगा। उसने एक रात रामू के खेत में आग लगा दी ताकि उसकी बची हुई फसल भी नष्ट हो जाए। अगली सुबह रामू ने देखा कि उसकी फसल जलकर राख हो गई है, लेकिन रामू ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वह भगवान का नाम लेकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिनों बाद गांव में भारी बारिश हुई। गांव के सभी खेतों में पानी भर गया, लेकिन रामू के खेत में बनी एक छोटी सी नहर ने उसकी जमीन को बचा लिया। बारिश के बाद रामू की जमीन पर फसल फिर से उगने लगी। श्यामू की जमीन पानी में डूब गई और उसकी सारी फसलें बर्बाद हो गईं। श्यामू यह देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा था कि रामू की जमीन बर्बाद हो जाएगी, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे बचा लिया। श्यामू के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। वह गरीब हो गया और गांव के लोग भी उसकी चालाकियों को समझ चुके थे। अब कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। रामू ने देखा कि श्यामू बहुत दुखी है। उसने अपने दिल में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा था। वह श्यामू के पास गया और कहा, श्यामू भाई, यह समय एक दूसरे की मदद करने का है, न कि एक दूसरे को नीचा दिखाने का। मैंने हमेशा यही सीखा है कि जो दूसरों की मदद करता है, उसकी भगवान भी मदद करते हैं। श्यामू को रामू की बात सुनकर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने अपनी गलती मानी और कहा, रामू भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने मुझे सिखाया कि सच्ची सफलता मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। रामू ने श्यामू को माफ कर दिया और उसकी मदद की। श्यामू ने अपनी गलतियों से सबक सीखा और अब वह भी ईमानदारी से जीने लगा। गांव में फिर से खुशहाली आई और लोग रामू की ईमानदारी और श्यामू की बदलती सोच की तारीफ करने लगे। शिक्षा। कहानी से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें अपने सच्चे मार्ग से कभी नहीं हटना चाहिए।